बैटल थ्रू द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था याओ xiaotian चोयन से मार खाते हुए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो अपने क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक सिलिन फिंगर अटैक का इस्तेमाल करता है। जब चोयन उसे भी बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, तब ये अपने पाइथन फॉर्म में आते हुए चोयन को एक बहुत ही खतरनाक सील फॉर्मेशन में फंसा देता है। चोयन को वो डुबाकर येलो स्प्रिंग में हमेशा के लिए कैद करने ही वाला था, पर तभी चोयन किंग कॉन्ग बॉडी स्किल का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है और फिर xiaotian को ऐसे मारता है कि उसकी नानी याद आ जाती है। चोयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक का भी कमाल दिखाता है, पर इससे पहले कि ये xiaotian को खत्म कर पाता, 9 सिरिन ट्राइब के पाइथन्स आते हैं और फिर इस xiaotian को बचा लेते हैं। पर इतने देर में याओ मिंग, जो कि इससे पहले तक कमजोर था, पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और फिर वो सभी के सामने आ जाता है। xiaotian 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स को भटकाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि ये लोग इम्पोस्टर हैं, पर तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हम लोग याओ मिंग को देखते हैं, जो कि इस xiaotian की बात को सुनकर हंसने लगता है। कहता है, याओ xiaotian, उस दिन तुम और ग्रैंड एल्डर मिलकर पीछे से मेरे ऊपर वार किए, मुझे 100 सालों के लिए उस डीप अंडरग्राउंड में मौत से भी बदतर सजा दी, और आज इस तरह से तुम सभी के सामने एक जीते जाते विटनेस को साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद याओ मिंग के जो एकदम वफादार लोग थे, उन सभी का नाम बोलने लगते हैं। एल्डर सियान, एल्डर मिंग, एल्डर लियो, आप तीनों एक समय मेरे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, तो आप मुझे बताइए, क्या आप भी मुझे अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्या मैं वाकई में इम्पोस्टर हूँ? अब दोस्तों, ये बात सुनते ही तीनों ही एल्डर्स एकदम से समझ जाते हैं, क्योंकि ये बात तो कोई इम्पोस्टर नहीं जानता होगा। तीनों ही तुरंत ही अपने चीफ के सामने आकर घुटनों में बैठ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होकर रिस्पेक्टफुली अपने चीफ को ग्रीट करते हैं। अब ये तीनों जो एल्डर्स हैं वो हाई पोजीशन पे हैं, मतलब कि यही इंटरनल एल्डर्स हैं जिसके बारे में याओ मिंग पहले बात कर रहे थे। अब इन तीनों एल्डर्स को याओ मिंग के पास देखकर ग्रैंड एल्डर और xiaotian को घबराहट होने लगती है। ग्रैंड एल्डर अगला चाल चलता है, कहता है, आप तीनों ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप सभी के सामने बस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। याओ xiaotian हमारे 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एकमात्र चीफ है, आप इनके होते हुए दूसरे पर्सन को चीफ कहकर बुला रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप हमारे चीफ याओ xiaotian से विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रैंड एल्डर की बात ऐसी थी कि तीनों भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन याओ मिंग इसकी बात को सुनकर हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है, विद्रोह की बात वो भी तुम कर रहे हो? जिसके बाद याओ मिंग वापस अपने मुंह को खोलता है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है, जो कि एनर्जी फिर एक स्नेक स्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोस्तों 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का लीडर का स्टिक था। याओ मिंग एक लाउड आवाज में कहते हैं, सभी लोग, क्या आप इस स्टिक को पहचान पा रहे हो? स्टिक को देखते ही सभी लोग एकदम शॉक्ड, कहने लगते हैं, ये तो 100 साल पहले खोया हुआ 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन का लीडर स्टिक है। उसके ऊपर हमारे 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ का टोकन भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यही हमारे रियल चीफ है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, सभी लोग याओ मिंग को देखने लगते हैं, लेकिन हम लोग xiaotian को देखते हैं, जो कि उस स्टिक को देखकर एकदम खुश और हैरान होते हुए कहता है, अच्छा, तो ये 9 सिरिन लीडर स्टिक मैं आज तक इसीलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि 100 साल पहले ये याओ मिंग इसको निकल लिया था। गुस्सा आने लगता है। पर दोस्तों, इस स्टिक की एक और खास बात है, इसके बारे में आपको आगे जाकर मैं बताऊंगा। अब दोस्तों, ग्रैंड एल्डर देखता है कि उन लोगों का पलड़ा ज्यादा भारी हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कल्प्रिट यही ग्रैंड एल्डर है, जो कि मे बी xiaotian को भी गुमराह किया होगा। कहने लगता है, इसकी बातों पर विश्वास नहीं करो, ये एकदम एक तरफा बात कर रहा है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। इतने सालों से हमारे 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लीडर हमारे xiaotian है, और याओ xiaotian के लीडरशिप में हमारा 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन कितना ज्यादा अच्छा बना और तरक्की किया है। पर दोस्तों, इसकी बात को सुनकर तीनों एल्डर्स अपना मुंह बनाने लगते हैं, एज ये बात तो हम लोगों को भी पता है कि वो 100 साल पहले की ही बात थी,
जब 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन अपना रुतबा धीरे धीरे करके खोने लग गया। 100 साल पहले से ही 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन में अलग अलग ब्लड लाइन के लोग आने लगे, जिससे इनकी ब्लड लाइन इम्प्योर हो गई, जिसकी वजह से अभी तीनों ग्रेटेस्ट मैजिकल बीस्ट ट्राइब में से सबसे लोवेस्ट में ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब है, जबकि ये शायद सबसे टॉप में हो सकता था। ग्रैंड एल्डर फिर से कहता है, अगर ये पर्सन याओ मिंग हुआ भी तो क्या, ये पहले चीफ थे पर अभी चीफ स्याओ टियान है। इस तरह से ये अभी फॉर्मर चीफ हुए। साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इनकी स्ट्रेंथ उतनी लायक नहीं है कि ये लीडर सीट को एक्वायर कर सके। ऐसा दोस्तों ये ग्रैंड एल्डर इसीलिए कह रहा है क्योंकि याओ मिंग इस वक्त अपने कल्टीवेशन लेवल को एकदम सप्रेस कर दिए हैं, जिससे देखकर लग रहा है कि ये दाऊ जोंग क्लास पर है। फिर से ग्रैंड एल्डर कहता है, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये पर्सन याओ मिंग है भी तो ये हमारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को जरूर ही प्यार करते होंगे। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये कैपेबल नहीं है तो क्यों ना लीडर के स्टिक और लीडर टोकन को स्याओ टियान के हवाले कर दें। अब ग्रैंड एल्डर की बात को सुनकर बहुत सारे लोग ग्रैंड एल्डर की बात से एग्री करने लग जाते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कि याओ मिंग की स्ट्रेंथ एकदम कम लग रही है। बहुत सारे लोग ग्रैंड एल्डर और स्याओ टियान के साथ हो जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि हाँ, भले ही वो ओरिजिनल याओ मिंग है पर फिर भी अब उन्हें स्याओ टियान को अपने लीडर की सीट दे देनी चाहिए। स्याओ टियान भी जिसके बाद आगे आता है, कहता है, याओ मिंग तुमने तो सभी की बात सुन ही ली, तो फिर से एक बार सोच लो, कोई भी गलती मत करो, लीडर टोकन मेरे हवाले कर दो। लेकिन इसकी बात को सुनकर तीनों जो एल्डर हैं वो आगे आते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। जो पर्सन अपने ही सगे भाई को हार्म करने की कोशिश करे वो पर्सन कभी भी हमारे ट्राइब के लीडर पोजीशन को रोल करने की ऑथोरिटी डिजर्व नहीं करता है। एल्डर लियू और कुछ बोलने वाले थे, लेकिन याओ मिंग उसे रोकते हैं, कहते हैं, एल्डर लियू बस इसके आगे मैं संभाल लूंगा, मैंने देख लिया, जिसको साथ आना था वो आ गए, आगे की चीज मेरे लिए छोड़ दीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। कहते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर फाइनली अपनी पूरी पावर को शो करते हैं। वहाँ उसका दाऊ शेंग अवतार अपीयर होता है एंड देन लीडर स्टिक को जैसे ही वो हवा में पटकते हैं, सभी लोगों के सामने एक बहुत ही इमेंस प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर से जो स्याओ टियान के साइड के लोग थे एकदम झुक जाते हैं। ये दाऊ शेंग के 2 स्टार के पीक का प्रेशर था। देखकर इन लोगों का होश गड़बड़ा जाता है। सभी लोग जो अभी तक याओ मिंग की एबिलिटीज पर डाउट कर रहे थे, सभी को उनकी गलती एहसास होती है। सभी के सभी घुटनों में आते हैं। स्याओ टियान भी शॉक्ड, कहता है इसकी स्ट्रेंथ दाऊ शेंग के 2 स्टार के पीक पर पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों तब तक याओ मिंग अपने भाई को मारने के लिए निकल चुका था। तब वो याओ मिंग को पकड़कर पहले तो पहाड़ में ले जाता है और पटक पटक कर मारने लगता है। कहता है, तुमने मुझे 100 साल तक टॉर्चर किया, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन ये दिन भी आएगा जब मैं बाहर निकलूंगा? छोटे भाई, क्या तुम्हें दर्द हुआ? अगर दर्द हुआ तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ये जो दर्द वो कुछ भी नहीं है जो मैंने उन 100 सालों में उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में झेली हैं। तुम्हारे इस दर्द से मैं 1000 गुना ज्यादा दर्द रोज सहता था, हर समय सहता था। याओ मिंग अपने छोटे भाई को नीचे पटक कर जोर जोर से मारता है और बताता है कि क्यों बड़ा भाई होता है और छोटा भाई होता है। यहाँ दोस्तों याओ मिंग स्याओ टियान को इतना ज्यादा मारता है कि इससे निकलने वाले वेव्स इस पूरे जगह में एकदम खलबली मचा देते हैं। पर क्योंकि स्याओ टियान भी एक दाऊ शेंग लेवल का ही पर्सन था, तो इतना मार तो इसके लिए चलता है। कम से कम 60-70 पंच मारने के बाद याओ मिंग स्याओ टियान को छोड़ता है, जहाँ स्याओ टियान की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर याओ मिंग स्याओ टियान को खत्म करने के लिए कहता है, स्याओ टियान बहुत हो गया, अब तुमने मुझे जो 100 सालों तक सफरिंग दी उसका बदला मैं तुमसे लूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कहते हुए अपने पंच में पूरी ताकत बटोरता है एंड देन अटैक करता है। इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगल बगल की चट्टानें टूट जाती है। फाइट की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि
कि सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, उस ओर देखते हैं ये सोचकर कि याओ मिंग ने xiao टियान को खत्म कर दिया। पर दोस्तों जब बादल हटता है तो हम देखते हैं याओ मिंग xiao टियान को मारा नहीं था बल्कि उसके बगल में पंच किया था। ऐसे दोस्तों कुछ भी हो, याओ मिंग बड़ा भाई ही है। छोटा भाई कितना भी गलती कर दे बड़ा भाई माफ कर देता है। इसी वजह से वो भी अपने भाई को मारने के बाद फिर छोड़ देता है। याओ मिंग जब पीछे हटता है तो xiao टियान जो कि एकदम छोटे भाई की तरह हरकत कर रहा है, जो कि एकदम बेवकूफ की तरह हरकत करते हैं, कहने लगता है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें उसी दिन मार देता। याओ मिंग कहता है क्यों, आखिर क्यों तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो। xiao टियान ये बात सुनकर एकदम पागलों की तरह कहता है क्यों, क्योंकि रीजन तुम हो। तुम्हारे वजह से ट्राइब में मुझे कभी भी इज्जत नहीं मिली। ट्राइब की सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस तुम्हें मिल गए, मैं तुमसे इंफीरियर क्यों हूँ। सब मुझसे भेदभाव क्यों किए। तुम हमारे ट्राइब के एक जीनियस थे, सभी लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, पर मेरा क्या, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे शैडो में चलता था। पागलों की तरह हंसने लगता है, कहता है याओ मिंग आज मैं जो बन गया हूँ इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। याओ मिंग अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था, निराश था, लेकिन वैसे ही xiao टियान अपने भाई पर फिर से हमला कर देता है। वो स्पिरिचुअल पाइथन से हमला करता है जिससे लीडर स्टिक याओ मिंग के हाथों से छूट जाती है और xiao टियान उसे पकड़ लेता है। दोस्तों जो बात मैं आपको पहले बताने वाला था वो बात ये है कि ये लीडर स्टिक में ऐसा जादू है कि अगर इसे कोई फेक लीडर होल्ड करने की कोशिश करे तो लीडर टोकन उसे उसी वक्त जला देता है। इसी वजह से दोस्तों ये क्योंकि असली लीडर नहीं है, जैसे ही स्टिक को होल्ड करता है लीडर टोकन एक्टिवेट होता है और इसका जादू xiao टियान को जलाने लगता है। xiao टियान की बॉडी जलकर टुकड़ा होने लगती है, ये दर्द से चिल्लाने लगता है। याओ मिंग ये देखकर xiao टियान को बचाने के लिए आता है, पर दोस्तों जो फायर xiao टियान के ऊपर लगी थी इसे याओ मिंग भी क्रॉस नहीं कर पाता है। xiao टियान भी काफी ज्यादा दर्द में है, फ्रस्ट्रेटेड है। इसी वजह से इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी वो लीडर स्टिक छोड़ नहीं रहा है। याओ मिंग बार बार कह रहा है भाई उसे छोड़ दो, लेकिन क्योंकि वो स्टिक को छोड़ता नहीं है, फाइनली उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और xiao टियान वहां पर मारा जाता है। अब याओ मिंग के सामने उसका भाई मर गया से याओ मिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। सैड होकर वो लीडर स्टिक की ओर बढ़ता है, अपने आप को कोस रहा था, पर ये तो नेचर का रूल है कि जो गलत करते हैं उसे उनकी सजा मिलती है। पर जो भी हो याओ मिंग ने अपना भाई खो दिया। याओ मिंग लीडर स्टिक को उठाता है, एज इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। सभी मेंबर्स याओ मिंग को एज अ लीडर ग्रीट करते हैं। हम लोग शेयन के साइड में देखते हैं जहाँ पर शेयन अभी भी उस ग्रैंड एल्डर से फाइट कर रहा था, क्योंकि अब xiao टियान मर गया है तो ये लोग भी रुकते हैं। इस आदमी की वजह से दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई। ग्रैंड एल्डर जब देखता है कि xiao मिंग मारा गया, समझ आता है कि अगली बारी इसकी है। याओ मिंग भी ग्रैंड एल्डर को गुस्से में देखता है, एज यही रीजन है कि इसके परिवार में लड़ाई हुआ। ग्रैंड एल्डर बिना कोई मौका गवाए एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और फिर खुद को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस जगह पर बहुत सारे स्नेक्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर स्नेक्स तो बने थे, लेकिन अपने बॉडी को ब्लास्ट करने के बाद ये अपने सोल को उनमें से एक स्नेक में छुपा कर भागने लगता है। पर शेयन के होते हुए ये कैसे कर सकता था। शेयन तुरंत ही पहचान जाता है कि वो कौन सा स्नेक है। सोल पावर का इस्तेमाल करके उसे कैद कर लेता है। याओ मिंग फिर शेयन के पास आता है तो शेयन उसे देता है, कहते हुए कि इसे आप ही हैंडल करो। याओ मिंग उसे पकड़ता है और फिर एकदम से क्रश कर देता है। ग्रैंड एल्डर का भी काम तमाम हो जाता है। अब फिर से याओ मिंग अपने छोटे भाई को याद करने लगता है और इसी सैड माहौल के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। रही बात इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आज शाम इसी चैनल पर अपलोड होगा, जब आप इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों जमकर सपोर्ट दिखाना, एक एक लाइक सब लोग जरूर करना और कमेंट भी जरूर कर देना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखना, क्योंकि मैंने आपके लिए उसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।